हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार का कोई पैकेज खरीदना है। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान की, जिसमें आज हम देखने वाले हैं क्या राइट एक ऐसा टॉपिक जहां से पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। मैं बात कर रहा हूं अलैंगिक प्रजनन की। तो आज हम ये जानेंगे कि अलैंगिक प्रजनन बेसिकली होता क्या है और भैया इसके कौन से टॉपिक्स होते हैं। तो बड़े ध्यान से एक एक टॉपिक को आप एंजॉय कीजिएगा, कॉन्सेप्ट सीखिएगा और जो डाउट आता है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? स्टार्ट करेंगे आज की क्लास अपनी वाली स्टाइल में और हम लेकर चलेंगे आप लोगों को कुछ सवालों के बीच में राइट। तो हम बात करने वाले हैं कि भैया आखिर यह अलैंगिक प्रजनन होता क्या है। बात समझ में आ रही है? और जैसे ही ये टॉपिक आपके दिमाग के अंदर आता है राइट, कुछ एक ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस दिमाग के आसपास घूमने लगते हैं, जैसे कि ये जो भाई है हमारा इसके आसपास घूम रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जब इस टॉपिक की समझ नहीं होती है तो उससे ये होता है कि ऐसे ही दिन में तारे नजर आने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने कुछ एक चीजों को दैनिक जीवन में देखा होगा, जैसे कि हम गुलाब और गन्ने की कलम लगाते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि गुलाब और गन्ने की हम कलम लगाते हैं और वो कलम जो है अपने बाद जल्दी ही अपने बाद एक और वैसा ही पौधा बना लेता है। बात समझ में आ रही है? ऐसी कई सारी चीजें हैं आपको यहां पर दिख रही होगी और भैया यही सब अपने को आज की क्लास में पढ़ना है। बहुत मजेदार ये क्लास होने वाली है। एक एक कॉन्सेप्ट आपकी कॉपी के अंदर और आपके दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। चलो पहले चलते हैं कुछ एक सवालों की तरफ कि गुलाब की कलम लगाने से होता क्या है, कैसे गुलाब की जो कलम होती है राइट वो परिवर्तित हो जाती है एक पूरे पौधे में। साथ में गन्ने की कलम जब हम लगाते हैं तो कैसे वो भी अपने आप को एक पूरे पौधे में परिवर्तित कर लेती है। हम बात करते हैं प्लेनेरिया या फिर हाइड्रा की। हम बात करते हैं प्लेनेरिया या फिर हाइड्रा की। इनको आप कितने भी भागों में विभाजित कर दो, बात समझ में? इनको आप कितने भी भागों में विभाजित कर दो, ये वापस से पूर्ण रूप ले लेते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भैया जादू नहीं हुआ, विज्ञान नहीं हुई, जीव विज्ञान नहीं हुई, हॉलीवुड की कोई मूवी हो गई, जिसमें आपने देखा होगा कि किसी इंसान के कितने भी टुकड़े कर दीजिए, वह हर टुकड़ा आपस में मिलकर एक नया इंसान बना लेगा, या फिर हर एक टुकड़ा जो है अपने आप में एक नया इंसान बना लेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे जो जादू होते हैं ये होते हैं जीव विज्ञान में, और इस टॉपिक का नाम है जिसके अंदर ये सारी कहानी लिखी जाती है अलैंगिक प्रजनन। बात समझ में आ रही है? तो प्लेनेरिया और हाइड्रा को आप कितने भी पार्ट्स में तोड़ दो, कितने भी पार्ट्स में तोड़ दो, उसका हर एक भाग जो है वो अपने आप को विकसित कर लेगा, किसमें? पूर्ण, जैसे कि वो पहले रहा होगा वैसे ही रूप में। बात समझ में आई? कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा आते हैं कि आखिर एक अमीबा जो है वो दो अमीबा में कैसे परिवर्तित होता होगा, आखिर पैरामीशियम और प्रोटोजोआ जो है इनमें प्रजनन कैसे होता होगा। मान रहा हूं कि एक कोशी है, बहुत छोटे जीव होते हैं, पर भैया जीव तो जीव है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो कैसे इनमें द्विखंडन होता होगा, या फिर कैसे मलेरिया वाले प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता होगा, कैसे मलेरिया वाले प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता होगा, कैसे जो है ब्रेड के ऊपर कवक बन जाती है, कैसे जो है ब्रेड के ऊपर कवक बन जाती है, और कैसे हाइड्रा में मुकुलन होता है। तो हाइड्रा में मुकुलन भी होता है और आपका पुनर्जनन भी होता है। बिल्कुल सही सुना आपने, पुनर्जनन। बात समझ में आ रही है? और हम बात करेंगे कि कैसे यीस्ट में होता है प्रजनन। तो ये सारी जो चीजें हैं ये किस टॉपिक के अंदर आती है? तो भैया इसको अपन कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। बात समझ में आ रही है? तो जितना ब्लैक तरीके से आपको ये ब्लैक रंग से यहां पर डिब्बे विब्बे में बना दिख रहा होगा, इन सबका मतलब है अलैंगिक प्रजनन। खेल खत्म। और जैसा कि मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि ये टॉपिक आपको पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, रिवीजन होगा, और यदि पहले से नहीं आता है, बिल्कुल भी नील बटे सन्नाटा है, तो भैया और भी अच्छी बात है, बहुत तगड़े से अपन कॉन्सेप्ट को फ्रेशली दिमाग के अंदर करेंगे फिट। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलो 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 चलो। तो अब आपको लग रहा है कि क्या होगा कॉन्सेप्ट, अब आपको लग रहा है कि आखिर कैसे होती होगी ये सारी कहानियां, अब आपको लग रहा होगा कि ये क्लोन आखिर क्या होता है।
जिसमें एक प्राणी जो है अपने ही जैसे दूसरे प्राणी को क्या कर लेता है, प्रजनन कर देता है। आपको, मुझे अच्छे से याद है, आप लोगों के जमाने में तो बहुत अच्छे अच्छे कार्टून और बहुत सारे एंटरटेनिंग सीरियल्स आ गए। हमारे जमाने में चलता था भैया शक्तिमान। और पता है एक बार दो तीन ऐसे एपिसोड थे जिसमें हमने शक्तिमान के क्लोन के बारे में पढ़े थे कि एक और आदमी था जो कि नेगेटिव था, बुरा था, पर हूबहू किसके जैसा दिखता था, शक्तिमान के जैसा। तब मुझे पहली बार पता चला कि अच्छा, क्लोन जैसी भी कोई चीज होती है जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में फोटोकॉपी भी कह सकते हैं। तो क्या यहां पर भी फोटोकॉपी होती है? बिल्कुल होती है, समझेंगे। ठीक है, हम ये जानेंगे कि भैया एकल माता पिता क्या होते हैं, एकल माता पिता क्या होते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि अपने को थोड़े देर, आधे घंटे 40 मिनट के आसपास ये सारे जो टॉपिक्स है ना, उसको बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग के अंदर क्या करना है, फिट करना है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि जितना यहां पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जैसे ब्रेड के ऊपर कवक का बनना, हाइड्रा में मुकुलन या फिर बडिंग होना, या फिर यीस्ट में प्रजनन होना, अमीबा, प्रोटोजोवा और पैरामीशियम में द्विखंडन होना, या फिर प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होना, या फिर प्लेनेरिया और हाइड्रा का अपने आप को पूर्ण विकसित करना, या फिर गन्ने और गुलाब में जब आप कलम लगाते हो तो पौधों में परिवर्तित हो जाना, तो ये जितने भी तरीके कहलाते हैं स्टूडेंट्स, इसको अपन कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। तो ये क्या कहलाता है आपका, अलैंगिक प्रजनन। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग ये कहानी है कि ये कहलाता है आपका अलैंगिक प्रजनन, जिसमें बनने वाला जो जीव होता है वो अपने माता पिता या पालक का कह लो आप, इतने छोटे जीव होते हैं तो हम इसे माता पिता तो नहीं कह सकते, बात समझ में आ रही है, पर अपने जो पहली पुरानी कोशिका है, जो पालक कोशिका होती है, उसके जस्ट क्या होते हैं, क्लोन। क्या होते हैं? क्लोन, 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 क्लोन। तो ये यहां पर अपन ने इसको इस तरीके से बना दिया है, क्लोन। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो इंटरेस्टिंग ये कहानी होने वाली है, राइट। तो जितने क्वेश्चंस की हमने बात की है, ये सब उदाहरण है किसके, अलैंगिक प्रजनन। तो बात किसकी हो रही है भैया यहां पर, अलैंगिक प्रजनन। स्टार्ट करते हैं क्लास, राइट। आइए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा है कि कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर फिट होगा, राइट। चलिए, तो अलैंगिक प्रजनन क्या है? एक तरीका है जिससे एकल माता पिता द्वारा नई संतान का उत्पादन किया जाता है। सवाल पैदा होता है, सर अलैंगिक प्रजनन यदि समझना है तो क्या इसके लिए पहले लैंगिक प्रजनन समझ लें? बिल्कुल समझ लेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, सुनो 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 मेरी बात ध्यान से। अब एक बात बताओ, यदि अपने को एक बेबी चाहिए, बोलो यस सर। अपने को एक बेबी चाहिए, बोलो यस सर। अब लैंगिक प्रजनन यदि हम करते हैं तो भैया उसके लिए हमें चाहिए माता, क्योंकि माता जो है उनके शरीर में क्या होगा भाई, अंडाणु होगा। और क्या चाहिए होगा बेटा, तो पिता चाहिए होगा। और यहां पर क्या होगा, तो शुक्राणु होगा। बात समझ में आ रही है? और जो प्रक्रिया कहलाएगी उसको अपन रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि आपका निषेचन कहते हैं। बोलो यस सर। तो जब क्या होता है कि जब माता और पिता आपस में मिल जाते हैं, यानी कि कायदे से देखा जाए तो आपके अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं, राइट। तो निर्माण किसका होता है, बेबी का। उसके पहले भले ही वो क्या रहता है, भ्रूण रहता है, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं कहता हूं भ्रूण बन जाता है। भ्रूण जो है परिवर्तित किस में हो जाता है, बेबी में। ये जो तरीका होता है, राइट, जिसमें आपको नर कोशिका भी चाहिए और मादा कोशिका भी चाहिए, इसको अपन कहते हैं लैंगिक प्रजनन। बात समझ में आ रही है? जिसमें आपको नर कोशिका भी चाहिए और मादा कोशिका भी चाहिए, इसको अपन कहते हैं लैंगिक प्रजनन। मतलब इसमें नर भी चाहिए, मादा भी चाहिए, मेल भी चाहिए, फीमेल भी चाहिए। इंसानों का और जितने बहुकोषीय अधिकांश आपके जो जीव होते हैं, राइट, पेड़ पौधे जो बड़े बड़े होते हैं, इन सब में लैंगिक प्रजनन ही होता है। बात समझ में आ गई? तो अब ये सोच लो आपकी लैंगिक प्रजनन के अलावा दुनिया की जितनी चीजें होती हैं, राइट, उनमें क्या होता है आपका अलैंगिक प्रजनन। बात समझ में आ रही है? तो दुनिया की हर चीज जिसमें लैंगिक प्रजनन होता है, वहां पर माता यानी कि फीमेल यानी कि मादा और पिता यानी कि नर यानी कि मेल की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई? तो भैया ये वाला जो भाग है बाबू, ये कहलाता है आपका लैंगिक प्रजनन। क्या कहलाता है? लैंगिक प्रजनन। बात समझ में आ रही है? ये क्या कहलाता है? लैंगिक प्रजनन कहलाता है। ध्यान से इसको आप देख लो, ठीक।
अब ऐसा तरीका जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता उसको अपन क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन। बात समझ में आ रही है? गुलाब की आपने कलम काटी और उसको आपने गमले में लगा दिया, क्या बाहर से कोई परागकण आया? क्या उसमें पहले से कोई फूल था? नहीं था। उसके बाद भी उसने अपने आप को पूरी तरीके से विकसित कर लिया एक पौधे के अंदर। मतलब ये कि उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा, वो अपने आप में ही क्या है, माता पिता दोनों का रोल प्ले कर रहा है। अरे बाबा, वो अपने आप में ही माता और पिता दोनों का रोल जो है वो क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। बात समझ में आई? चलो, तो लैंगिक जनन के अलावा जितने भी प्रकार के प्रजनन हैं वो बेसिकली आपके कैसे हैं? अलैंगिक जनन होते हैं। राइट? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने दिमाग में फिट करते हैं और इस चैप्टर की जो गड्डी है उसको आगे लेकर चलते हैं। इसको यहां से मैं हटा देता हूं। बोलो यस सर। चलो, तो अलैंगिक प्रजनन प्रजनन का एक तरीका है। अलैंगिक प्रजनन प्रजनन का एक तरीका है जिसमें एकल माता पिता द्वारा एक नई संतान की उत्पादन हो जाता है। बात समझ में आ रही है? जिसमें एकल माता पिता के द्वारा, अब यहां पर जब मैं माता पिता की बात कर रहा हूं तो मैं पालकों की बात कर रहा हूं, जिसमें पेड़ पौधे भी आ गए, एक कोशीय भी आ गए और बहुकोशीय भी आ गए। तो अलैंगिक प्रजनन में एकल माता पिता द्वारा एक नई संतान का उत्पादन किया जाता है। उत्पन्न होने वाला नया व्यक्ति मतलब यहां पर हम जीव की बात कर रहे हैं, सजीव की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? उसमें हर वो चीज आती है जिसको हम जीवित जगत का भाग मानते हैं। इसमें आलू भी आता है, गुलाब भी आता है, अमीबा भी आता है, पैरामीशियम भी आता है, प्लाज्मोडियम भी आता है, हाइड्रा भी आता है। इसमें हर वो चीज आती है जिसके अंदर क्या हो रहा होता है, जैव प्रक्रम हो रहा होता है। दैट्स ऑल। बढ़ेंगे आगे, आ जाओ। तो उत्पन्न होने वाला नया जीव अनुवांशिक और शारीरिक रूप से एक दूसरे के समान ही होता है, अर्थात वे अपने माता पिता के क्लोन होते हैं। चलो, इसको अपन उदाहरण से क्या करने की बात करते हैं? राइट, समझने की बात करते हैं। बात समझ में आ रही है? आपने एक चीज देखी होगी कि गुलाब का पौधे में आपने कलम काट के लगाई, वो कलम जो है फिर से वैसी पौधे जैसी बन गई, उसमें वही अनुवांशिक गुण होंगे जैसे कि जिस पौधे से आपने उसको काटा था उसमें होंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे भैया आपने अमीबा सुना होगा। बोलो यस सर। यही तो एक टॉपिक है जिसको अपन भयंकर जो है, राइट, मन लगा लगा के इसके डायग्राम बनाते हैं। और जिस दिन आपकी क्लास में अमीबा में द्विखंडन पढ़ाया जाता है, जिस दिन आपकी क्लास में अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है वो पढ़ाया जाता है, तो आप ऐसा अमीबा बना के यहां पर न्यूक्लियस बना के और क्या करते हो बताओ? पूरी क्लास में ऐसी टक 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 टक, पूरी क्लास में ऐसी टक 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 की आवाज आते रहती है। ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं, राइट, वो थोड़ी देर के लिए कारपेंटर बन गए। बात समझ में आ रही है? तो इंटरेस्टिंग ये कहानी है। तो अमीबा में आपने देखा होगा कि जब एक अमीबा और दो अमीबा में परिवर्तन होगा, इसी को तो अपन द्विखंडन कहते हैं, राइट। तो भैया जिन दो अमीबाज में वो परिवर्तित होगा, ठीक है, वो दोनों अमीबा जो हैं वो भी कैसे होंगे? पुराने के जैसे ही होंगे। अरे डिट्टो फोटोकॉपी यार, सिंपल सी बात है। तो एक अमीबा यहां बन गया, एक यहां बन गया, द्विखंडन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यस सर। राइट, द्विखंडन हुआ। बोलो यस सर। ठीक, तो फिर ये ऐसा का ऐसा ही बन गया। टक 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 टक, क्या बना रहे अपन? कोशिका द्रव्य बना रहे। बात समझ में? साइटोप्लाज्म बना रहे, कोशिका द्रव्य बना रहे। चलो 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 चलो, टक 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 टक। तो भैया मेरे को अभी भी कक्षा 10वीं याद है, जब मैं था, जिस दिन अमीबा में द्विखंडन होगा पूरी क्लास में टक टक टका टक 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 टका टक चल रहा होता था, राइट। आ जाओ, क्लियर। तो अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि भैया जैसा पालक, क्या किसी की जरूरत पड़ी, क्या बाहर से कोई दूसरा जो आपका शुक्राणु, अंडाणु या कोई दूसरी कोशिका आई? नहीं आई। ये खुद ही डिवाइड होकर दो भाग में क्या हो गया? ए और बी दो भाग में क्या हो गया? विभाजित हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, बी और ए दोनों उसके जैसे दिख रहे हैं। बोलो यस सर। क्या किसी और की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं। इसने स्वतः ही क्या कर लिया? ध्यान से देखिएगा, इसने स्वतः ही क्या कर लिया? प्रजनन कर लिया। बात समझ में आ रही है?
इसका मतलब ये कि भैया इसी के अंदर जो है नर भी पाया जा रहा है और मादा भी पाया जा रहा है। तो जब आपको अलग से नर और मादा की जरूरत नहीं होती है, पर ऑटोमेटिकली एक ही चीज के अंदर दोनों प्रकार के आपके जो कोशिकाएं हैं जब वो पाई जाती हैं, तो ऐसे प्रजनन को हम लोग बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। बात समझ में आई क्या? तो क्या ये उदाहरण क्लियर है? बोलो यस सर। तो अब इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि बाहर से किसी की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। अब उत्पन्न होने वाला जो नया जीव था वो अनुवांशिक, ध्यान से देखना, तगड़ी ये कहानी है, सॉरी, वो अनुवांशिक और शारीरिक रूप से एक दूसरे के समान होते हैं, अर्थात वे अपने माता पिता के क्लोन होते हैं। तो ये कैसा हो गया? तो भाई इसको तो आप पालक कह सकते हो। पालक मतलब जो आपके ओरिजिन है वो, पालक मतलब पालक भाजी नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो, और इसको आप क्या कह सकते हो? क्लोन कह सकते हो। इसको आप क्या कह सकते हो? क्लोन कह सकते हो। इन दोनों को आप क्या कह सकते हो? क्लोन कह सकते हो। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग ये कहानी है। चलिए, तो पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। अलैंगिक प्रजनन, प्रजनन का एक तरीका है जिसमें एक एकल माता पिता द्वारा नई संतान का उत्पादन किया जाता है। अलग से नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती है। जब अलग से नर और मादा यानी कि अलग से दो अलग अलग प्रकार के लिंगों की जरूरत होती है, जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों चाहिए होते हैं, उसको अपन कहते हैं लैंगिक जनन। और जब ऐसा नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे, चलो आज जाओ। उत्पन्न होने वाले नए व्यक्ति अनुवांशिक, यानी कि भैया जैसी इसकी प्रॉपर्टी वैसे इसकी प्रॉपर्टी। लाल गुलाब की कलम लगाओगे तो लाल गुलाब ही देगा, यानी अनुवंशिकता एक समान है। जितने बड़े फूल होते थे पहले वाले गुलाब के पेड़ में, आप यदि उसकी कलम काट के लगा रहे हो तो नए वाला पेड़ जब नई वाली जब कलम पौधे में परिवर्तित होगी तो वैसा ही गुलाब देगा, उसी आकार का देगा और उसी रंग का देगा। इसका मतलब अनुवंशिकता और शारीरिक रूप से वो कैसे होते हैं? एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए हम कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं हम लोग? क्लोन। बात समझ में आई? चलो, अलैंगिक प्रजनन में बहुकोशीय और एक कोशीय जीव दोनों में हो सकता है। अलैंगिक प्रजनन बहुकोशीय जीव और एक कोशीय जीव दोनों में हो सकता है। यदि हम गुलाब के कलम की बात करेंगे, राइट, तो ये किस में हो रहा है? बहुकोशीय में। भाई गुलाब के पौधे में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। बोलो यस सर, ठीक है। और एक कोशीय की बात करोगे तो ये अमीबा रहा, पैरामीशियम रहा, ये सब कैसे हैं? तो ये एक कोशीय हैं। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? तो ये कैसे हैं? आपके एक कोशीय हैं। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये आपके एक कोशीय हैं। गुलाब गन्ने कैसे हो गए? आपके बहुकोशीय में। लिख देता हूं, गुलाब गन्ना एक कोशी कौन? अमीबा। और कौन? पैरामीशियम। बोलो यस सर। अमीबा और कौन? पैरामीशियम। पैरामीशियम। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। क्लियर है कहानी? चलिए और एक पॉइंट देखते हैं। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का युग्मक संलयन शामिल नहीं है। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर एक बात की थी आप लोगों से कि भैया एक तरफ से शुक्राणु आता है, एक तरफ से अंडाणु आता है, दोनों मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, निषेचन करते हैं। बोलो यस सर। तो क्या बनता है? युग्मक बनता है। यहां पर युग्मक बनेगा ही नहीं। युग्मक कब बनेगा? अरे भाई युग्म मतलब क्या? दो मतलब क्या? जोड़ा मतलब किसकी जरूरत? कपल की जरूरत। बात समझ में आई? युग्म का मतलब जोड़ा, और जोड़े के लिए किसकी जरूरत होती है? कपल की। एक होना चाहिए मेल और एक होना चाहिए फीमेल। तो यहां पर जो है किसी भी प्रकार के युग्मक का संलयन शामिल नहीं होता और गुण सूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्रोमोसोम्स वाली बात हो रही है, राइट। तो गुण सूत्रों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। बात समझ में आई? बस ये 4 पॉइंट्स हैं जिसको अपने को अपने दिमाग के अंदर फिट रखना है। कौन से? ध्यान से देखिएगा। ऊपर के दोनों डिस्कस किए। बोलो यस सर। एक कोशीय में भी हो सकता है, बहुकोशीय में भी हो सकता है। बोलो यस सर। साथ में इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का युग्मक यानी कि भ्रूण यानी कि जाइगोट यानी कि आपका कोई भी ऐसा
क्या बोल सकते हैं, युग्मक जैसी चीज जो है राइट वो नहीं बनेगा, उसमें कोई विकास जैसी बात नहीं होगी, सीधे सीधे डिवीजन होगा और ये फास्ट होती है। ये जो प्रोसेस है ये कैसी होती है, तो सामान्यतः यह फास्ट होती है, बहुत स्लो नहीं होती है बेटा, बहुत स्लो नहीं होती है। कैसी होती है, फास्ट होती है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखेंगे, इसमें युग्मक नहीं बनता है और गुण सूत्र की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आ गई? क्या चारों पॉइंट्स क्लियर हैं? यस सर बोलो। और बेटा यदि क्लियर नहीं है प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और आपका जो भी डाउट होगा वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। नोट किया जाए। हरी अप, हट गया, चलो मैं नोट करो। ये स्क्रीनशॉट है, यही आपके नोट्स हैं, इसको आप नोट कर लें। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे पक्का। चलिए अब कुछ और पॉइंट्स को हम देखते हैं। इस विधि में एकल जीव जनन संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। एकल जीव, एक अकेला। जैसा कि हम जानते हैं, सामान्यतः हम जब प्रजनन की बात करते हैं या लैंगिक जनन की बात करते हैं राइट, तो हम ये कहते हैं भैया एक नर होगा एक मादा होगा, दोनों मिलकर प्रकृति का निर्माण करेंगे, अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसका निर्माण करेंगे। पर ऐसा नहीं होता। अलैंगिक जनन जो है ये बेचारा एक ऐसा टॉपिक है ना, इसके बारे में ज्यादा कोई पढ़ता ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं राइट, क्योंकि कनेक्शन की कमी के कारण उनको पता है कि अमीबा में द्विखंडन होता है, पर कई बार वो सोचते हैं कि अरे सर ये अलैंगिक जनन का भाग थोड़ी होगा। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, ये कुछ एक कॉमन टॉपिक्स हैं और डाउट्स हैं कि इस विधि में एकल जीव जनन संतति यानी कि संतान, हाय हिंदी संतान, पर अपने को परीक्षा में संतति लिखना पड़ेगा, संतान से ज्यादा अप्रोप्रिएट और अच्छा शब्द है राइट। तो मैं कह रहा हूं कि इस एकल विधि में एकल जीव, विधि भी एकल जीव, एक अकेला जो जीव है वो संतान यानी कि दूसरा जीव उत्पन्न करने की क्या करता है, क्षमता रखता है। जैसे कि इस हमारे ठीक है अमीबा को देखो, ये कैसा है, तो भाई ये पालक है, और ये कैसे हैं, तो ये संतान है। ये भाई के पास एक केंद्रक था, वो केंद्रक दो भाग में विभाजित हो गया, उसके बाद कोशिका द्रव भी दो भाग में विभाजित हो गया, और भैया दो अपने को हूबहू अमीबा मिल गए हैं, खत्म। बात समझ में आई? क्या कहीं किसी और की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। कहने का मतलब इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्या रखता है बाबू, तो भैया क्षमता रखता है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। दूसरा पॉइंट दिमाग के फिट करना है, इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। बिल्कुल सही बात है। देखो एकदम भैया समान रहेगी, डिक्टो फोटोकॉपी, खेल खत्म। बात समझ में आई? एकदम फोटोकॉपी होगी। लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता, आप ध्यान से देखिएगा, लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। आप देखोगे कि यदि किसी के कोई माता पिता हैं, पालक हैं, यदि उनके 4 बच्चे हैं, बात समझ में आ रही है, तो चारों एग्जैक्टली थोड़ी एक जैसे दूसरे के जैसे दिखेंगे यार। चाइना में दिख भी सकते हैं, इंडिया में नहीं दिखेंगे। बात समझ में आ रही भाई? चारों थोड़ी एक जैसे के एक दूसरे के जैसे दिखेंगे। बात समझ में आई? अलग अलग ही दिखेंगे। हाँ, आंखें जो है, नैन नक्श जो है, कदकाठी वो एक समान हो सकती है, पर एग्जैक्ट फोटोकॉपी दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। अमीबा जैसे एग्जैक्ट फोटोकॉपी दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। कहने का मतलब ये कि जब ऐसा होता है, जब अलैंगिक जनन होता है राइट, तो जो संतान बनती है वो अपने जनक, ये पालक की जगह अपन इसको क्या लिखेंगे? जनक। ओके चलो पालक, नहीं तो आप एक बार क्लास में ये सेम टॉपिक पढ़ाया जा रहा था और आपको दिख रहा होगा कि भैया अमीबा के अंदर ना वो हरे हरे कलर का कोशिका द्रव भरा हुआ है, और स्टूडेंट्स क्योंकि आप लोगों की जो क्रिएटिविटी लेवल होती है ना उसका कोई तोड़ नहीं होता बेटा। आप लोगों की जो क्रिएटिविटी लेवल होती है उसका कोई तोड़ नहीं होता। मतलब आप ये सोचकर देखो कि आपका जो फ्रेश ब्रेन होता है ना वो चीजों को इतने अच्छे तरीके से कनेक्ट करता है कि हम लोग कर ही नहीं पाते। बात समझ में आ रही है? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो बच्चा कहता है सर पालक भाजी बनाया हो ना आपने यहाँ पे। और दादू पालक भाजी नहीं है, पालक का मतलब यहाँ पर जनक की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक, चलिए
अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव, अपेक्षाकृत साधारण जीव या एक कोशीय जीव होते हैं आदि में पाया जाता है। तो पौधों में भी पाया जाएगा और किसमें? प्राणियों में भी पाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। और बात करेंगे बहुत सारे कोशिका वाले और एक केंद्रीय जीव जैसे कि प्रोटिस्टा और मोनेरा में जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जनों का जन्म देती है, नए जीवों को जन्म देती है। ऐसा ही कुछ पैरामीशियम के साथ होता है, ऐसा ही कुछ अमीबा के साथ में भी होता है। अभी अपन डायग्राम के साथ समझेंगे और मजा आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, इसको नोट तो करो, इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट करो और इत्थे जो डायग्राम दिख रहा होगा ना उसको अपनी कॉपी में बढ़िया से बना लो। यही कहलाता है अमीबा में द्विखंडन। यही क्या कहलाता है? अमीबा में द्विखंडन, जिसका हर बच्चे ने प्रैक्टिस की होती है क्योंकि लगभग हर परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है। और किस प्रकार का यह प्रजनन है? तो आपका आंसर होगा अलैंगिक क्या प्रजनन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन। बात समझ में आ रही? रिप्रोडक्शन नॉट रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन तो हम कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन। क्लियर? स्क्रीनशॉट, हरी अप, ले लिया? ठीक। अब देखो इस खेल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि है। ओके, मतलब ये जो अलैंगिक जनन है ये किसके कारण होता है? ध्यान से देखिएगा, समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण होता है। तो कोई यदि आपसे ये पूछे कि बताओ बाबू अलैंगिक जनन जो है उसके पीछे की कहानी क्या है, तो आप ये टॉप सीक्रेट बता दीजिएगा, मार्क्स मिलते हैं उसके, राइट? कि सर, मिटा देता हूं, सूत्र नहीं दिख रहा होगा, आप क्या बताओगे? सर इसके पीछे की कहानी क्या है आपकी? समसूत्री कोशिका विभाजन। इसके पीछे की जो कहानी है वो है बाबू समसूत्री कोशिका विभाजन। बात समझ में आ रही है? एक और पॉइंट सीधे आपके दिमाग के अंदर फिट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा, राइट? बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अमीबा, जैसे कि पैरामीशियम, राइट? जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक कोशिका का दो भागों में विभाजित होना अपने आप में क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इसका मतलब हुआ क्या? जनन या प्रजनन हो रहा है। और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता से पूर्वक वृद्धि करके अपने आप को क्या कर लेता है? विकसित कर लेता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। एक और पॉइंट को दिमाग में फिट करेंगे और ध्यान से देखो, यीस्ट यानी कि खमीर की बात हो रही है, यीस्ट यानी कि खमीर की बात हो रही है। यीस्ट में ये विभाजन जो है वो एक समान नहीं होता तथा छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसको भी अपन समझेंगे, जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती है, बाद में अलग होकर नए यीस्ट जीव में परिवर्तित हो जाती है। यीस्ट लिख देना रहता था, इसको क्या लिखोगे? यीस्ट लिखोगे। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी, इसको कॉपी में जल्दी से नोट किया जाए, हम बढ़ रहे हैं आगे। चलिए, तो सब कुछ भैया आपने नोट कर लिया है। सिंपल सी बात है कि जो यीस्ट होगा, राइट, इसमें विभाजन एक समान नहीं होगा। तो किसी में विभाजन एक समान होगा, किसी में एक समान नहीं होगा, पर अपने को उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप एक चीज याद रखिएगा कि यहां पर जो जनक है, बात समझ में आ रही है, और जो संतति है जिसको हम संतान कह रहे हैं, जनक और संतान जो हैं वो सजीव हैं, और सजीवों में दोनों आते हैं भैया। मतलब ये कि यहां पर कोई एक कोशीय जीव हो सकता है, कोई बहुकोशीय जीव हो सकता है, कोई एक कोशीय आपका राइट पौधा हो सकता है, कोई बहुकोशीय पौधा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? चलो 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 टीपो रे बाबा, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ एक उदाहरण के साथ आपको रूबरू करवाते हैं, राइट? और आप ध्यान से देखिएगा बेसिकली हो क्या रहा है, कौन सी खिचड़ी यहां पर पक रही है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। हाइड्रा आपको दिख रहा होगा, बोलो यस सर। आपको भैया हाइड्रा में ये यहां पर इसका मुख भी दिख रहा होगा, बोलो यस सर। और ये यहां पर क्या हो रहा है यार? यहां पर ये जो हो रहा है इसको अपन कहते हैं कलिका का बनना, यानी कि बडिंग, मुकुलन। बात समझ में आई? तो ये यहां पर क्या हो रहा है, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है? मुकुलन। अब ये मुकुलन क्या होता है? आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मसा हो जाता है ऐसे चेहरे पे आसपास। मतलब ये कि एक मांस का जो टुकड़ा होता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है शरीर से। कुछ ऐसा ही हाइड्रा के साथ भी होता है, पर
हाइड्रा का जो मांस का टुकड़ा होता है, नॉट मांस का टुकड़ा, कलिका जो होती है वो पूर्ण हाइड्रा में परिवर्तित हो जाती है। बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि कुछ समय बाद ये जो कलिका होगी अपने आप को एग्जैक्टली ऐसा बना लेगी और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? मुकुलन। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। कुछ ऐसा ही किसके साथ होता है? क्लेमिडोमोनास। कॉन्सेप्ट इतना इजी, नाम इतने खतरनाक। ध्यान से देखो, एक था ये, देखो ये अकेला एक था पहले, उसमें सब में कोशिका विभाजन हुआ और ये इंडिविजुअल फिर ऐसे बन गए। बात समझ में आई? तो ये क्या है? ये है एक प्रकार का बहुखंडन। भाई 2 में टूटेगा तो द्विखंडन, 3 में टूटेगा तो त्रिखंडन, और बहुत सारों में जी टूट रहा है तो इसे हम कहते हैं बहुखंडन। कुछ ऐसा ही हो रहा है पेनिसिलियम के साथ में और स्पंज में, जो जैम्यूल स्पंज होता है उसके साथ में। इन सब में क्या हो रहा है? राइट, अलैंगिक प्रजनन। आप ये किसी का हाथ नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे सर ये किसी का हाथ है, राइट, आदिमानव का, और उसके ये आपने हड्डियों के चित्र बना दिए हैं, एक्सरे फोटो। तो बाबू ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ध्यान से देखिएगा, हर एक भाग जो है और छोटे छोटे भागों में क्या हो रहा है? विभाजित, विकसित हो रहा है, जो कि बाद में पूर्ण रूप से ऐसा ही बना लेगा अपने आप को। बात समझ में आ रही है? तो ये एक कोशिका जीव था। चलिए 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 और आगे बढ़ेंगे। चलो, यहां पर जो है अमीबा के बारे में बात हो रही है और यहां पर जो है पुटी भवन के बारे में बात हो रही है, या फिर द्विखंडन आप कह सकते हो। बात समझ में आई? तो कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको आपको अपने दिमाग के अंदर क्या करना चाहिए? फिट करना चाहिए। क्लियर? बोलो यस सर। ठीक है जी, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि आज की क्लास में जो उदाहरण है मैं सिर्फ वो दे रहा हूं, पर मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि मुकुलन एग्जैक्टली कैसे होता है, द्विखंडन एग्जैक्टली कैसे होता है, पुनर्जनन एग्जैक्टली कैसे होता है। आज हम सिर्फ ये जानेंगे कि ये सारी चीजें होती हैं और जिस तरीके से ये होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान से देखो, अलैंगिक जनन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आई? बोलो यस सर। मस्त वाली ये कहानी। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, राइट। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके यहां पर दिए हुए हैं। चलिए 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 और एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि अलैंगिक प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है। एकल जनक, एक अकेला जो है उससे नए जीव का उत्पन्न होगा। इसमें युगक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। जनन कोशिकाएं कौन? तो जैसे कि शुक्राणु और अंडाणु जैसी जो जनन कोशिकाएं हैं, इनकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। कई एक कोशी और बहुकोशी जीव जो होते हैं वो अलैंगिक प्रजनन करते हैं। ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, अब इसको यदि आपसे कोई शॉर्ट में पूछे, वाइवा में पूछे कि बताओ बाबू अलैंगिक प्रजनन के लक्षण क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे? देखो, एकल माता पिता शामिल है, 2 की जरूरत नहीं है, 1 से काम चल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, कोई निषेचन या युग्मक का निर्माण नहीं होता है। प्रजनन की यह प्रक्रिया बहुत ही कम समय में होती है। जीव गुणा करते हैं और तेजी से बढ़ते हैं, फास्ट है। संतान अनुवंशिक रूप से समान होती है। ये 5 पॉइंट खोपड़िया में बढ़िया से फिट कर लीजिए, वाइवा में बहुत काम आएगा। बात समझ में आ रही है? चलो और आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, नोट किया, स्क्रीनशॉट लिया? बोलो यस सर। आगे बढ़ेंगे। अलैंगिक प्रजनन के हम देख रहे हैं प्रकार कौन से होते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब क्लास शुरू हुई थी तो मैंने आपको ये फोटो दिखाई थी। बोलो यस सर। भाई इसको बढ़िया से कॉपी में बना लेना, बड़ी मेहनत लगी इस फोटो को बनाने में। बात समझ में आई? चलो, मैंने फोटो दिखाई थी जिसमें मैंने कवक की बात की थी, हाइड्रा की बात की थी, यीस्ट की बात की थी, प्लाज्मोडियम की बात की थी, अमीबा प्रोटोजोआ की बात की थी, साथ में हमने प्लेनेरिया हाइड्रा की बात की थी, गन्ने और गुलाब के कलम की बात की थी। बात समझ में आ रही है? तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये सब जो है अलैंगिक प्रजनन के प्रकार हैं। और इसको आप अच्छे से कैसे पढ़ोगे, सीक्वेंस में कैसे पढ़ोगे? तो ध्यान से देखो, एक होता है विखंडन, यानी कि एक का कई भागों में टूटना। ये क्या कह रहा हूं मैं? सिर्फ अलैंगिक प्रजनन के हम प्रकार देख रहे हैं। इनके जो अंदर की कहानी है ना बाबू, उसके लिए हम लोगों ने एक नया एपिसोड जो है वो लेकर आएंगे आपके लिए। बात समझ में आई? चलो, पहले आपके पास विखंडन यानी कि फिजन, जिसमें क्या होगा कि एक जो चीज है, एक जो जनक आपकी कोशिका है, जनक है, वो कई भागों में खंडित हो जाएगा। 2 भागों में खंडित होगा, विखंडन कहेंगे।
3 भाग में होगा त्रिखंडन कहेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत सारे भागों में यदि होगा वी मस्ट कॉल इट क्या, मल्टीपल खंडन यानी कि बहुखंडन। ठीक है जी। हम बात करेंगे मुकुलन यानी कि बडिंग की, जिसको आपने हाइड्रा में देखा था। हम बात करेंगे द्विखंडन की, जिसको आपने अमीबा और पैरामीशियम में देखा था। हम बात करेंगे बहुखंडन की, जिसको आपने प्लाज्मोडियम में देखा था, मलेरिया का जीवाणु। चलो, और हम बात करेंगे पुनर्जनन की, यानी आप हाइड्रा के 3 टुकड़े कर दो, तीनों टुकड़े जो हैं वो अपने आप को पूर्ण हाइड्रा बना लेंगे, तो हुआ ना पुनर्जनन। बात समझ में आई। चलिए हम बात करेंगे कायिक प्रवर्धन की। फोटो दिखाता हूं, अभी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि भाई जो पुराने वाले आलू रहते हैं ना, आलू क्या है ये, आलू जो पुराने वाले आलू रहते हैं ना बाबू, उसमें यहां पर ना ऐसे आंख आने लगती है। क्या आने लगती है? आंख आने लगती है। क्या आने लगती है? आंख, जिसको हम कहते हैं कि भैया यहीं से फिर वो अंकुरित होने लगता है। तो ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन है। क्यों है? सुनो क्या लिखा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी पौधे का कोई भी एक भाग, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है, फल हो सकता है, किस जड़ हो सकती है, उससे यदि वो पौधा दोबारा पैदा होने की क्षमता रखता है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। क्लियर है कहानी। और साथ में बीजाणु समासंद, जो कि किसके ऊपर होता है, तो ध्यान से देखिएगा, ब्रेड के ऊपर जो कवक बनता है ना, वो कहलाता है आपका बीजाणु समासन, जिसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। बात समझ में आई? चलो नोट करो, ये 5 मुख्य प्रकार हैं किसके, अलैंगिक प्रजनन के। आगे बढ़ेंगे। चलो, अब यदि कोई पूछे कि कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, तो आप ध्यान से देखो, कहीं पर ये आलू में, अदरक में, पत्ती में और ऐसी अलग अलग चीजों में जो है, पौधे की अलग अलग जगहों से पौधे में अलैंगिक प्रजनन का होना क्या कहलाता है, आपका कायिक प्रवर्धन, जिसको हम अगली क्लास में बहुत डीप में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा इस कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। राइट कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अभी जो पहला वाला पॉइंट है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। अरे भैया, ये यहां से ये देखो, ये एक पत्ती थी, ये जनक हो गई आपकी, और ये दोनों कैसी हो गई आपकी, तो भैया ये संतान हो गई। बोलो यस सर। और ये जो चीज है ये कैसी हो गई, जनक हो गई। तो एक तरफ संतान है, एक तरफ क्या है, जनक है। एक तरफ संतान, एक तरफ क्या है, जनक। तो एक पत्ती जो है दूसरी पत्तियों के लिए किसका काम कर रही है, जनक का काम कर रही है, किसी और की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसे हम कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। तो ये सारे उदाहरण हैं, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। वहां पे लिखे हुए हैं सारे अ ब स द, और वो वहां पर सबके उदाहरण दिए हुए, और डीप में अपन जाएंगे। चलो आज जाओ। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है जी। चलिए, तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसमें हम अलैंगिक जनन को देखते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए जल्दी से। क्या कहते हो, मस्त वाली ये बात है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सीधे खोपड़ी के अंदर करने वाले हैं, फिट राइट। चलिए आ जाइए। तो ये ऐसी संरचनाएं होती हैं, जब बात हम किसकी कर रहे हैं भैया, कायिक प्रवर्धन की, राइट, जिसमें 2 जनक भाग नहीं ले सकते हैं। चलो, और यहां पर पुनर्उद्भवन या फिर आप कह सकते हो कि पुनर्जनन वाली भी बात हो रही है। तो जो अगली क्लास है उसमें हम इन सारे टॉपिक्स को एकदम डीप में, डिटेल में कवर करने वाले हैं। और कौन से टॉपिक्स, तो भैया ये साले नहीं, ये सारे। बात समझ में आ गई। तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने ये देखा कि अलैंगिक प्रजनन जो है वो बेसिकली होता क्या है, कौन से उसके गुणधर्म होते हैं जो कि ऑलरेडी यहां पर दिए होंगे, लक्षण कौन से होते हैं, गुणधर्म कैसे होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उदाहरण कौन से होते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। अब अगली जो क्लास है उसमें इनके सबके हम डिटेल वीडियोस देखने वाले हैं, जो कि आपको मिलने वाला है आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। करना क्या है, सीधे जाना है गूगल पे और सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स MB, राइट, जहां पर आपको मिलता है असीमित ज्ञान का भंडार इस अकेले डायनेमिक पेज में। क्या क्या, ध्यान से देखो।
सीबीएसई या एनसीईआरटी की बात करेंगे तो भैया आप नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, ये सारी चीजें एज वेल एज हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और जहां जहां पर भी एनसीईआरटी यूज होता है वो सब इसमें कवर हो गया। जैसे कि राजस्थान बोर्ड हो गया आपका, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, ये सब इसमें कवर हो गया। ये सारी कक्षाएं आपको मिलती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे? हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ में। और कैसे देख सकते हो? कोई फी वगैरह नहीं देनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस को देख सकते हो। साथ में इन सारी चीजों के लिए जो बुक्स और ई बुक्स है, राइट, उनके जो लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हो। अगली क्लास पे हम देखने वाले हैं कि अलैंगिक जनन जो होता है उसके कौन से रूप होते हैं। आज की क्लास में बेटा यदि कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना डाउट पुट कर दीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, बढ़िया से पढ़िए, गर्दा उड़ाइए और खुश रहिए। तब तक के लिए और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।